सामाजिक कार्यकर्ता और युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अमीर अमीरों ने एक बार फिर से राजधानी में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों पर सवाल खड़ा किया, जिसमें उन्होंने ट्वीट कर दिल्ली में पात्र लोगों को 100% वैक्सीन की पहली डोज लगाए जाने का दावा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल से अपने आंकड़े भी दुरुस्त करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि जिस तरह से राजधानी में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें जागरूकता की कमी के कारण आज भी मुस्लिम बहुल इलाकों और दूसरे बहुत सी जगहों पर लोग वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लगवा पाए हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में महामारी कोविड से लड़ने में लोगों को किस तरह मदद मिले। आप खुद ही सुनिए क्या बोलते हैं अब्दुल अमीर अमीरो। मैं एक दिन ट्वीट देख रहा था ट्विटर पे इनका, तो उन्होंने बताया हमने 100% फर्स्ट वैक्सीन लगा दी गई 148.33 यानी कि 100% हमने लगा दी। लगभग दिल्ली की आबादी जो है 190 करोड़ रुपये, उसके अंदर 100% इन्होंने लगा दी। कैसे लगा दी? मैं यहाँ दिमाग हमारा अपसेट हो गया जब हमने ट्वीट को पढ़ा। ट्वीट के अंदर ये हमने लिखा बिल्कुल क्लियर, रिजिवल जो उनको इंजेक्शन लगाने थे जिस आदमी जिनके लोगों के, उनके 100% लगा दिया। हम डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हैं। असल शुक्रिया अदा तो करना चाहिए वो इनका, जो इलाके में छोटे छोटे डॉक्टर बैठे हुए। कोरोना के टाइम में हमने देखा जैसे ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, लोग केमिस्टों की दुकान पे जा रहे थे या डॉक्टरों की दुकान पे जा रहे थे। बीओएमएस डॉक्टर जो बैठे हुए गलियों के अंदर, उनका एहसान मानना चाहिए। उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा इलाके के अंदर, इलाके की जनता के लिए कोऑपरेट करा। असल हकदार तो वो हैं, और उनको कर्फ्यू के टाइम पे इनको परेशान करा गया। रात को दुकानें बंद करो जी। मेरी गुजारिश है केजरीवाल जी से, आपके डॉक्टरों को, बीओएमएस जो डॉक्टर हैं, उनका लॉकडाउन लगे कोई भी लगे, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार की जो मिसगाइड है उसके साथ नहीं है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है। 100% कैसे इंजेक्शन लगा दिया, वैक्सीन लगा दी गई। हमारे कई जानकार हैं, मैं खुद था, मैं खुद फाइजर के इंतज़ार में बैठा था। फाइजर की कंपनी का इंजेक्शन आएगा या जॉनसन का आएगा, मोटरोला का आएगा, मैं वो लगवाऊंगा। मेरे यार दोस्त मिलने जुलने वाले बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सोसाइटी के लोग हैं, बहुत सारे इनके जिन्होंने इंजेक्शन अभी तक लगाए नहीं, फर्स्ट डोज अभी लगी नहीं। ये कहते हैं 100% लगा दी फर्स्ट डोज। कैसे लगा दी? अब्दुल साहब, पब्लिक डरी हुई है, वो समझ रही है इंजेक्शन लगाने से हम मर जाएंगे, 2 साल के बाद ये हो जाएगा, 3 साल के बाद ये हो जाएगा। लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत थी। अवेयरनेस कौन कर सकता है? दिल्ली सरकार के इदारे। जैसे कि मान लो आप माइनॉरिटी कमीशन है, ये अपने कमीशन के अंदर जाते, अपने जो मेंबर बना रखे एडवाइजरी कमेटी, उनके थ्रू कैंप लगाते, कोई उनको अवेयरनेस कराते, तो वो काम होना चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उनका चेयरमैन है, उनका स्टाफ है, वहाँ वसीए बंधे हुए लोगों के, वहाँ लोग जाते हैं, उनके अवेयरनेस का कैंप लगाना चाहिए था। उर्दू अकेडमी है, माइनॉरिटी की है, माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ माइनॉरिटी के लोगों को कैंप लगना चाहिए था उर्दू अकेडमी के अंदर। ये लोग तो कोई काम ही नहीं कर रहा भाई अपने मतलब सीधा करने से। अरे सरकार ने तो अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि हमने जो मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो बना रखे हैं, लेकिन जो लोग में अवेयरनेस नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए हैं, वैक्सीन लग रहा है, लेकिन जो है ख़ास तौर से अपनी जो आबादी है वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं है। जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए गुलदार भाई, आपने बिल्कुल सही बात की है, मैं भी इस बात को तायद करता हूँ आपकी। लेकिन जो हमारी जो माइनॉरिटी के हैं या कोई भी संस्था के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अवेयरनेस करना चाहिए। लोग डरे हुए अंदर से, इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए जो हमारा माइनॉरिटी का है। लोगों को समझाना चाहिए इससे ये दवाई नहीं है। असल में मसला क्या है इसका, इसके ह्यूमिडिटी पावर बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, कोई कोरोना की दवाई नहीं है। जो आपकी ताकत है, कीटाणु है, उसको कमज़ोर को तगड़ा करना है, मजबूत करना है। वो आप कोई भी बीमारी लगे उसको आप कंट्रोल कर सके, एकदम डायरेक्ट इस पर हमला नहीं करेगी। ये इंजेक्शन वो है, ये लोगों को बात समझाना पड़ेगी। ये कोरोना की दवाई नहीं है, ताकत की दवाई है। जो बॉडी के अंदर एलर्जी है, जो कमज़ोर हो जाती है, उसको पावर को बढ़ाने के लिए हमें इस चीज़ को समझाना है। ये अवेयरनेस करनी पड़ेगी। अवेयरनेस जब भी हो सकती है जब हमारी माइनॉरिटी कमीशन है, दिल्ली वक्फ बोर्ड है, उर्दू अकेडमी है, पंजाब अकेडमी है, मतलब जितनी भी अकेडमियाँ हैं, जो एनजीओ हैं जो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई हैं,
उनको साथ लेना चाहिए। दिल्ली में भागीदारी थी, जब तक सीएम साहब आए, अरविंद केजरीवाल जी आए, उन्होंने भागीदारी को बंद कर दिया। शीला दीक्षित के टाइम पे थी भागीदारी, हम ही इसमें मेम्बर थे भागीदारी के अंदर। सिटीजन वेलफेयर के नाम से मेरी सोसाइटी थी और आज भी है, उसके अंदर भागीदारी के मेंबर थे। सहयोग लेना चाहिए, ये सहयोग लेते नहीं। एमएलए एमपी काउंसलर अपनी जो कर दिया वो कर दिया। जो इलाके की आरडब्ल्यू हैं, एनजीओ हैं, उनका साथ लेना चाहिए। जो सोशल लोग हैं उनका साथ लेना चाहिए। अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए। अवेयरनेस कैंप नहीं लगे तो सोसाइटी के थ्रू कैंप लगाओ, भाई यहाँ इंजेक्शन लगेगा, यहाँ वैक्सीन लगेगी, यहाँ पर आइए। अपने गलियों में, मस्जिदों के अंदर लॉन्च कराएं, मंदिरों में लॉन्च कराएं, गुरुद्वारा में लॉन्च कराएं। जहाँ मुसलमान इलाका है तो वो मस्जिदों में लॉन्च करा दें। इस चीज़ को मना कोई करेगा कोई भी? तो एक अच्छा काम है। हम चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ी अवेयरनेस नहीं कर रही। सरकार को अवेयरनेस करना चाहिए, ज़रूरत है। जो इनका डाटा है ना, इस डाटा को सही करने की ज़रूरत है। इस डाटा के अंदर कहते हैं हम तो 100% लगा दी फर्स्ट डोज। मैं भी 20,000 आदमी दिखा दूंगा आपको जिन्होंने डोज ही नहीं लगवाई। इस डाटा को सही करना चाहिए केजरीवाल जी को। जो डाटा ये दे रहा है ये गलत दे रहा है। हम इसको तायद नहीं करते, हम इसको नकारते हैं, सिरे से नकारते हैं। ये डाटा को सही करना चाहिए। पूरा डाटा, इसकी इंक्वायरी कराए, किसी ने इंजेक्शन लगवाया नहीं, वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई, सर्वे कराए ना, लाइव कैंप लगवाइए। कल मेरे यहाँ मैं अपने इलाके में लगाऊँ, कितने हज़ारों आदमी कैंप फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आएंगे यहाँ पर। आप कह रहे हो 100% कर दी, 100% कहाँ से कर? इंजेक्शन वैक्सीन लगा दी। रिजिवल लोगों को कह रहा है आपने, रिजिवल लोगों को हमने 100% लगा दी। ये बिल्कुल गलत है। अपना डाटा, अपना आंकड़ा सही करिए। मेरी यही गुजारिश है, अवेयरनेस करिए। अवेयरनेस का कैंप लगाना चाहिए, सोसाइटी के साथ लेना चाहिए। और जो डॉक्टर इलाके में बीएमएस है, छोटी छोटी दुकानें हैं जो इलाज कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। यही गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से इस काम को अंजाम दें।